आज स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1 जो आपके ज्योमेट्री में है। सो सिमिलैरिटी एक इजी चैप्टर है एंड एक बात कहना चाहूंगा तो सिमिलैरिटी में आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है वो समझने होंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ गए तो इसका मतलब सिमिलैरिटी भी आप लोगों को समझ में आ गया। बस कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ मेक श्योर करो कि आप लोग जो है उसको समझने के साथ साथ अंडरस्टैंड करो और उसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करो। डायरेक्टली सम नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। ये एक बेसिक सा सम है, सम नंबर 1। ओके, सम नंबर 1 जो है वो एक बेसिक सा सम है और इस बेसिक से सम में अभी क्या करना है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सम में दिया है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं कह सकते, खाली यूनिट्स के हिसाब से 5 और 9 दिया गया है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड द हाइट इज 6। फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। सो बेसिकली हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ट्रायंगल नंबर 1 अपने ट्रायंगल नंबर 1 का बेस जो है वो 9 है, हाइट जो है वो 5 है। ट्रायंगल नंबर 2 उसका बेस जो है वो 10 है और हाइट जो है वो 6 है। अभी ये दोनों ही ट्रायंगल्स के हम लोगों को एरिया फाइंड करने हैं, दोनों भी ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करने हैं एंड उसके बाद उन लोग दोनों को हम लोगों को क्या लेना है, रेशियो में लेना है। तो सबसे पहला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है ना ट्रायंगल के एरिया का, बराबर। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया वो रहेगा हाफ इंटू 9 इंटू 5, बराबर, जो हमें मिलेगा 45/2, बराबर। हम लोगों को क्या मिलेगा? 45/2। सेकेंड ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा? सेकेंड ट्रायंगल का एरिया रहेगा हाफ इंटू बेस क्या है हमारा 10 और हाइट क्या है 6। 2 1 जा 2, 5 जा, ये हो गया 30। तो दोनों की ही ट्रायंगल के एरिया मिल गए हैं। अभी हम लोग इसको रेशियो में लेंगे। सो रेशियो ऑफ एरियाज जो होता है, रेशियो यानी कि 45 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 30। रेशियो ले लिया ना मैंने, बराबर। और डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो जो आपका लास्ट का जो टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा? 5 6 जा 5, 9 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बराबर। तो आपको आंसर क्या आने वाला है? 3/4। तो ये आपका मेन आंसर है। मतलब ये पूरे फर्स्ट सम में हम लोगों को क्या करना था? फर्स्ट सम में हम लोगों को जो है वो रेशियो फाइंड करना था दोनों ही ट्रायंगल के एरिया को करते हुए, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं और सेकंड सम पे आ जाते हैं। बट सेकंड सम करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। सेकंड सम करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो सीईटी के नोट्स है मैं मिटा देता हूं एंड देन विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। तो आपका सिमिलैरिटी में कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये होने वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये होने वाला है, इफ, ये आप लोग नोटबुक में लिख भी सकते हो, इफ बेस ऑफ टू ट्रायंगल्स are same then height comes in ratio। और second property, if height of two triangles
आर सेम, द बेस कम्स इन रेशियो। मतलब दो ट्रायंगल जिसके हाइट सेम है तो बेस रेशियो में जाएगा, और दो ट्रायंगल जिसके बेस सेम है तो हाइट रेशियो में जाएगी। ओके, यही हम लोग को यहाँ पे करना था। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे ज्योमेट्री के पेज पे वापस से। ओके, ज्योमेट्री के पेज पे वापस से आ जाते हैं। लेट्स सी कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। सेकंड सम है, आपके स्क्रीन पे सेकंड सम दिख रहा है, हम लोग पढ़ते हैं और इसको पढ़ने का टेक्निक भी मैं आपको बताता हूं। इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये जो BC है आपको दिख रहा है, ये जो BC है ये AB को परपेंडिकुलर कर रहा है, और ये जो AD है वो भी AB को परपेंडिकुलर कर रहा है। ठीक है, तो BC हम लोगों को दिया गया है 4। ओके, BC कितना दिया गया है, एक सेकेंड, BC हम लोगों को कितना दिया गया है, 4। तो अच्छे से लिख देते जरा, एक मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, रुकते 2 मिनट। तो BC हम लोगों को दिया गया है 4। एट द सेम टाइम हम लोगों को AD जो है वो दिया गया है 8। ओके, 4 एंड 8 ये हम लोगों को दिया गया है। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD हमें फाइंड करना है। अब ये एरिया है, A फॉर द एरिया, मतलब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले इसको। ठीक है, बहुत से लोगों को A का मतलब नहीं मालूम रहता है, A का मतलब एरिया। ठीक है, अभी हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। अभी आप लोग देखोगे ये जो दो ट्रायंगल्स है बच्चे लोग, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में AB जो है वो कॉमन है। देखो दोनों ही ट्रायंगल, ये ABC और ADB, ये दोनों ही ट्रायंगल में AB जो है वो कॉमन है। और मुझे मालूम है AB is common in both triangles, और AB क्या है, AB is the base, बराबर। और ये आप लोगों को मालूम है जब बेस कॉमन रहता है तो क्या रेशियो में आता है, जब बेस कॉमन रहता है तो क्या रेशियो में आता है, हाइट। इफ बेस इज कॉमन, हाइट कम्स इन रेशियो, बराबर। तो बेस कॉमन है, हाइट रेशियो में आ रहा है, इसका मतलब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल्स टू, आप लोगों का हाइट क्या क्या था, ABC का हाइट क्या क्या था, ABC का हाइट क्या क्या है, ABC का हाइट BC पहले हम लोग लिखेंगे, ADB का हाइट हम लोग क्या लिखेंगे, AD पहला लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 2 जा, ये मिल गया आपको आंसर हाफ। आपको आंसर क्या मिला, हाफ। बेसिकली ऊपर वाले सम में हम फॉर्मूला लगा सकते थे, फर्स्ट वाले सम में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते थे, सेकंड वाले सम में हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते थे, बिकॉज हमारे पास खाली हाइट थे, बेस नहीं था। बट हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है, बेस सेम रहेगा तो हाइट रेशियो में आएगा, हाइट सेम रहेगा तो बेस रेशियो में आएगा। तो ये आपका सेकंड सम हो गया। फर्स्ट सम में भी आपने एरिया निकाला और रेशियो किया, सेकंड सम में भी आप एरिया निकाल रहे हो और फिर रेशियो डायरेक्टली आपको मिलेगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग थर्ड सम पे।
पहले ये एज यूजुअल हम लोगों को क्लीन करना होगा। सो थर्ड सम आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड सम। ओके चलो थर्ड सम करते हैं। एक ही जन को दिख रहा है थर्ड सम, बाकी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ओके। इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.4 PS परपेंडिकुलर टू RQ, यानी कि ये P है और ये S है, ये RQ को परपेंडिकुलर है। QT परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है, QT परपेंडिकुलर टू PR। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास RQ है, RQ कितना है हमारे पास, कितना RQ बच्चे लोग देख सकते हो कितना है? क्वेश्चन पढ़ के बोलो मुझे RQ कितना है। 6। RQ हमारे पास 6 है, ठीक है, RQ हमारे पास कितना है? 6 है। ओके, RQ वी आर हैविंग RQ एज 6। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? PS कितना है? 6। PR कितना है? ये पूरा PR जो है वो 12 है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? QT। व्हाट वी नीड टू फाइंड? QT। तो आप अभी क्या करोगे इसमें, नॉर्मल डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड के साथ अप्रोच करोगे या फिर आप लोग वो बेस और हाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे? बेस और हाइट वाला ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे पूरे डिटेलिंग्स तो दिए नहीं गए। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखूंगा। सबसे पहली बात तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंसिडरिंग, ठीक है, कंसिडरिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, कंसिडरिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखो ये P, ये Q और ये R, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। बेस क्या रहेगा इसका? QR, बेसिकली RQ QR, ठीक है, बेस हो गया। और हाइट क्या रहेगा? हाइट इसका क्या रहेगा? PS रहेगा। हाइट क्या रहेगा? PS। बिकॉज PQ हम लोग इसीलिए रख सकते हैं बिकॉज ये स्लैंट में जा रहा है, सीधा चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? सीधा चाहिए। हाइट विल बी PS उसका हाइट रहेगा। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? यस, वो ट्रायंगल में नहीं है बट वो सीधा हाइट बता रहा है ना। अगर मुझे समझो, अगर मुझे ये फिगर है, समझो अगर मुझे ये एक पिरामिड है, मुझे इस पिरामिड का हाइट फाइंड करना है, तो मैं ऐसे तो नहीं फाइंड करूंगा ना, मैं यहाँ से सीधा मापना चालू करूंगा ना। और अदरवाइज देयर इज वन मोर सोल्यूशन कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो बेसिकली ये सीधा हाइट है जो, और यहाँ से माप करूंगा मतलब जो इसको यहाँ पे टच हो रहा है वही मेरा हाइट रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टच भी हो रहा है वो, ठीक है। अभी दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास? दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? कंसिडरिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हो गया। अब वापिस से एक और ट्रायंगल लेते हैं PQR, वापिस से PQR ही लेते हैं, ठीक है। पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का नजरिया हम लोग चेंज करेंगे। उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका देखने का नजरिया हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। मैं बताता हूं कैसे। चलो, हम लोग बोलो कि वापिस से यही सेम ट्रायंगल क्यों ले रहा है जबकि एक ट्रायंगल का हो गया। चलो एक और PQR अलग नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बेस ले लेते हैं। चलो एक तुम लोगों को एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं, बट मैं एक और तुम लोगों को बात बता। समझो मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम PQS है। तो इस ट्रायंगल को मैं PQS भी नेम कर सकता हूँ, SPQ भी नेम कर सकता हूँ। तो वैसे ही एक और एक नजरिए से देखते हैं, P, Q और R। ये टाइम इस ट्रायंगल को है ना फ्लिप करते हैं तो हम लोगों को QT हाइट मिलेगी। देखो, ठीक है, इस ट्रायंगल को फ्लिप करते हैं तो हम लोगों को हाइट देखो QT मिलेगी। देखो ये मैं ये QT के हिसाब से ले रहा हूं, मतलब ये इतना पार्ट लो ट्रायंगल का, यही सेम ट्रायंगल लो, ये ट्रायंगल सेम लो, और इस ट्रायंगल को ये नजरिए से देखो। पहले हम लोग कौन से नजरिए से देख रहे थे ट्रायंगल को? पहले हम लोग ट्रायंगल को
ये नजरिए से देख रहे थे, यहाँ ये पॉइंट, आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहां से देख रहे थे इस ट्रायंगल को, ठीक है, तो आपको ट्रायंगल ऐसे दिख रहा था। बट अभी आपके देखने का नजरिया चेंज करो, अभी आपके देखने का जो नजरिया है वो चेंज करो। अभी आप कहां पे खड़े हो जाओ, एक मिनट ये जरा प्रॉपर होने दो, जरा सा ये प्रॉपर होने दो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो, हाँ तो अभी आप कहाँ पे हो, अब यहाँ अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपके देखने का नजरिया कहाँ से रखो मालूम है, आप अपने देखने का नजरिया यहाँ से करो, तो आप देखोगे कि आपको हाइट QT मिल रही है, अभी आपको हाइट QT मिल रही है, और आपका जो बेस है, आपका जो बेस है, बेस आपका जो रहेगा वो PR है, ठीक है, आपका बेस क्या रहेगा, PR। तो बेसिकली हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल देखे, PQR भी देखे, जिसका हम लोगों ने देखा कि हाइट PS है एंड बेस QR है, एंड PQR वापिस से वही पर देखने का नजरिया अलग से किया, तो हम लोगों का जो हाइट है वो हो गया QT, हाँ बेस जो है वो PR है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बोल सकते हो कि आगे का स्टेप क्या रहेगा, जैसा पहले किया, क्या किए थे हम लोगों ने। एरिया वाला। मैं एक लाइन यहाँ पे लिख के देता हूँ, शायद से आपको हिंट मिल जाए, इसके ऊपर आप मुझे बोल सकते हो। बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम, बराबर, दोनों PQ है, बराबर, दोनों PQR है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सेम है। Therefore, if we remove the area, if we find the area, it will be the same, बराबर ना, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो दोनों के अगर एरिया भी मैं फाइंड करता हूं तो दोनों की एरिया भी सेम रहेगी, हाँ या नहीं। तो यहां पे दोनों की एरिया सेम है, तो दोनों के एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू में फॉर्मूला रहेगा हाफ इंटू QR इंटू PS। ये जो फर्स्ट केस है देखो ना, ये जो फर्स्ट केस है तो हाफ इंटू QR इंटू PS रहेगा, और सेकंड केस का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू QT इंटू PR, बराबर, बराबर है कि नहीं। सो जब अभी मैं प्रॉपरली आपको बता रहा हूं, यहाँ पे अच्छे से देख लेना, हम लोग को ढूंढना क्या है बच्चे लोग, नहीं एरिया नहीं, QT ढूंढना है बच्चा, हम लोगों को QT ढूंढना है। तो इसको जरा होल्ड पे रखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करने जाऊं तो हाफ QR कितना है हमारे पास QR कितना है 6, और PS कितना है बच्चे लोग हमारे पास 6, बराबर, 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना मिलता है मुझे 3 6 जा 18, मतलब ये इसका एरिया 18 है तो इसका भी एरिया 18 होगा ना। तो मतलब बेसिकली मैं ये कर सकता हूं कि 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू QT इंटू PR, बराबर। PR मेरे पास ऑलरेडी है, हाउ मच इज PR यहाँ पे कितना दिया है 12, तो हाफ, QT मेरे पास नहीं है, PR कितना है 12, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कितना इजीली, 2 1 जा 2 6 जा, तो हमारे पास होता है QT इंटू 6, ये 18, सो 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू QT, तो ये हो गया 6 1 जा 6 3 जा, तो QT कितना हुआ यूनिट्स। देखा, सम मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, हमारी सोच, मैंने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने इस सम में देखा कि दोनों ही ट्रायंगल सेम रखे, उसके बाद मैंने ये प्रूफ किया कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम, सो द एरिया विल आल्सो बी द सेम। मतलब दोनों ट्रायंगल भाई अगर तेरे सेम है तो तेरी एरिया भी तो सेम ही रहेगी। मतलब अगर मेरा आज मैं 5 समोसा खा रहा हूं और कल मैं
5 समोसा वापस से खा रहा हूं, तो बेसिकली मुझे उतना ही भागना पड़ेगा जितना आज भाग रहा हूं उस समोसे को डाइजेस्ट करने के लिए। तो यही सेम है, मतलब आप एक चीज को इधर से देखो या उधर से देखो, रहेगी तो सेम। यही मुझे यहाँ पे बताना था। तो देखो कितना इजीली सॉल्व हुआ। स्टार्टिंग में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अभी कितना इजी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 सम्स हमने कर लिए हैं 1.1 के। आने वाले टाइम में 4th सम और 5th सम भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज कंक्लूड करते हैं और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर 4th और 5th भी कर लेते हैं। तब तक के लिए आपके कोई डाउट्स रह गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और उसी के साथ आप लोग क्या काम करना, आप लोगों को ये करना है कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ फायदा नहीं है। ये नोट्स सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, चलो बाय बाय।